बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमने सिंपल डबल क्रोशिया के राउंड रखे और आगे हमने इसमें डिज़ाइन बना लिए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी पूरी वीडियो देख के लास्ट में हमने बताया हुआ है कि कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाई है और इसको बड़ा कैसे करना है। तो वीडियो के साथ रहें, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वूल के बारे में बता दूँ, ये 4 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया नंबर है हमारा 3.0 mm का। और आज हम एक कलर से ये डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये डिज़ाइन जो है ये बिगनर्स जो बहनें हैं वो भी आसानी से बना सकेंगी। वीडियो को सारा हमने आगे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैच कलरिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर और इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से मैच करेंगे और चेन बन गई। फिर यहाँ पर 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 14 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से काउंट कर सकते हैं। अब ये जो मेजरिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में अभी हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम तीसरा इसका राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 2। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरह से एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट किया है। मैं यहाँ पर नज़दीक से इसीलिए दिखाती हूँ ताकि जो बहनें उर्दू में नहीं समझ सकती तो वो आसानी से यहाँ पर इसको देख के इस तरह से ये राउंड बना लें। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
तो अब यहाँ पर इस तरह से करेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया अलग-अलग बनाएंगे, तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर आप नज़दीक से इसको देख लें, पहले हमने 1 बनाया, फिर उसके बाद 1 बनाया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट में ये बता दूँ कि 2 डबल क्रोशिया हमने कैसे बनाने हैं। अब यहाँ पर 1 बनाया, यहाँ पर भी 1 बनाया। अब क्योंकि लास्ट वाले में ये 1 डबल क्रोशिया, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, तो पहले हम यहाँ पर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसके इस वाले हिस्से में, यहाँ पर देखें, इसके इस वाले हिस्से में यहाँ पर हमने दूसरा डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो गए, पर यहाँ पर ये थोड़ा-सा इसमें फ़र्क है, क्योंकि जब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे तो ये जैसे न यहाँ से कभी-कभी हमारा थोड़ा-सा गैप बच जाता है 3 चेन की बनाने की वजह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ इस तरह से बनाएँगे ताकि एक साथ भी रहे और यहाँ पर एक इतना गैप भी नहीं बने। अब यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि जैसे हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जिसमें बनाया, इस तरह से हम इसी में अगर डबल क्रोशिया बनाएँगे, तो यहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया, तो इस तरह से थोड़ा-सा ये गैप इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने इसको, ये जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर देखिए ये चेन में हमने बनाया है और ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर इस तरह से करके बनाएँगे इस धागे में। तो इस तरह से यहाँ पर जब ऐसे करके बनाएँगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ भी हो जाएँगे। जब हम 3 चेन के ऊपर ये स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर इतना गैप भी ये नहीं बनेगा, इस तरह से। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो इतना ये गैप नहीं बनता। अब यहाँ से हम आगे इसको बनाते जाएँगे। ये जब भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँ, तो यहाँ पर भी आप देखिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक साथ भी हो गए और यहाँ पर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट किया, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने होते हैं, इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। अगर आप यहाँ पर इसको देखें, ये देखें यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है 2 वाला, इसमें हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। फिर यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके लास्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे। तो यहाँ पर हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर यहाँ पर इस साइड पे आकर यहाँ पर इसमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन जाएँगे। अब यहाँ से इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे, इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो आगे हम डबल क्रोशिया बनाएँगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो 5वां वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे, इस तरह से। 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे। यहाँ पर आप देखें, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके लास्ट वाले के ऊपर हर मर्तबा ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने होते हैं। इसको आप काउंट करके फिर बनाते जाइएगा ताकि ये डिज़ाइन जो है हमारी सिंपल सी ये सही से आ जाए। अब आगे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1 यहाँ पर इस तरह से करके दूसरा डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर यहाँ पर ये 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद आगे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया के बाद ये जो छठा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर से आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये छठा वाला डबल क्रोशिया है, इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। 5 डबल क्रोशिया, छठे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 5, फिर छठे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। आगे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 7वें वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए, 7वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना ली। फिर आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 7वां वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 6 डबल क्रोशिया, 7वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6, फिर यहाँ पर 7वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको इसके राउंड जो बनाए हैं ये काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमने इसमें 8 ये राउंड बना लिए। अब यहाँ पर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो जो किनारी बनाएंगे वो भी बहुत ही खूबसूरत है, आप ज़रूर इस वीडियो को आगे देखिएगा। अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ से बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके दो धागे हैं ये डबल क्रोशिया के, इनमें हम इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देंगे 2 मरतबा इसको बल देकर। अब ये जो डबल क्रोशिया जिसमें बनाया है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके इस धागे को लेकर आएंगे। अब यहाँ पर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर पहले इन 2 में से बना लेंगे, फिर इन 2 में से बना लेंगे, फिर इन 2 में से बना लेंगे, फिर इन 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करके अब इस डबल क्रोशिया के ये 2 धागे बने, इसमें हम इस तरह से करके एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान दें आप, 2 मरतबा बल देंगे। अब ये जो जिसमें डबल क्रोशिया बनाया है इसी में हम इस तरह से करके ये धागा लेकर आएंगे। ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से बल दिया 1 2 और तीसरे वाले में इस तरह से ये लेकर धागा पहले हम इन 2 में से बना लेंगे, फिर इन 2 में से बना लेंगे, फिर इन 2 में से बना लेंगे, फिर इन 2 में से बना लेंगे। 1 2 3 चेन करके अब ये डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं यहाँ पर, इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। इस तरह से ये डिज़ाइन जो है आगे बनती जाएगी।
एक मरतबा फिर से मैं आपको बता दूं, 2 मरतबा इसको बल दिया, फिर जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है इसमें हम इस तरह से ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर यहाँ से बल दिया 1 2 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया के 2 धागे बने इनमें हम इस तरह से करके यहाँ पर अब इसमें 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करूँगी ये आसान से मैं आपको समझ में समझा पाई होंगी डिज़ाइन। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल ये सीधी आई है डिज़ाइन, कहीं पर भी इसमें कोई भी जोड़ वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में वैसे तो हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप कर रहे थे, पर यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया एक बच गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 मरतबा बल देकर इस वाले में हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर यहाँ से ही बल दिया 1 2 और यहाँ पर इसमें आकर यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर यहाँ पर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। 1 2 3 3 चेन करके बल देकर इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 और यहाँ पर चौथी वाली चेन में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आप देखें इतना कोई फ़र्क भी इसमें नहीं पड़ा कि कितने डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर छोड़े हुए हैं। तो इसी तरह से आप बहनों ने भी अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी तरह से आप लोगों ने भी इसको एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ से हम आएँगे, यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएँगे 1 2 3। ये जो 3 चेन है इस के बराबर 1 डबल क्रोशिया होगा। अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी ये इसके ऊपर बनाई थी, आगे हमने इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 4 चेन करेंगे 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन 1 2 3 चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3 4 4 चेन 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हमारा बच रहा है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन करके 1 2 3। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बच गए क्योंकि यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया इजाफी हो रहा था। अब यहाँ पर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। जब आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये जो है बिल्कुल ये सही हो जाएगा, पर फिर भी ये इस तरह से पता नहीं चलता कि कहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया कम किया हुआ है। अब यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से बल देंगे, अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाऊँ। यहाँ से हम इसको माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 से थोड़ा सा कम आया है, 12 इंच से थोड़ा सा कम आया है। ये मेरी 4 प्लाई की वूल थी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बना है। अगर आपकी 3 प्लाई की वूल होगी और क्रोशिया होगा 2.5 का, तो आपका थोड़ा सा इससे कम बन सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और देख लीजिए कहीं पर भी इसमें कोई भी मतलब झोल वगैरह नहीं है, ना इस तरह है और ना जो है इस तरह है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है। अगर आप इसी तरह से बनाते जाएँगे तो बिल्कुल इस तरह से सीधा आ जाएगा। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाले जो हमने राउंड बनाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 8 राउंड बनाए। आप इससे ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। तो फिर आगे आप ये वाली 1 2 3 4 4 राउंड ये बाद में आप बना लें। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा थाल-पोश, बड़ा टेबल रनर बना सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।